हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले गणित की पाठ्य योजना क्लास 6 क्लास 7 दोनों के लिए, कक्षा 6 कक्षा 7 दोनों के लिए यहाँ पे आज की पाठ्य योजना होगी। क्योंकि हमारे आज के पाठ का नाम है अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ आप क्लास 6 में भी पढ़ा सकते हैं, क्लास 7 में भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बस थोड़ा सा डिफिकल्टी का यानी कि कठिनाई का लेवल आप चेंज कर देंगे कक्षा 6 से, अगर कक्षा 7 में आप पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को तो। और अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो देखनी है, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो देखनी है, सभी विषयों की, सभी क्लास की, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को बीएड की, बीटीसी की यानी कि डीएलएड की क्लासेस लेनी है तो डेली बेसिस पे शाम के 6 बजे क्लासेस चल रही हैं लाइव। आप क्लास से जुड़ सकते हैं। और अगर आप जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए सीटेट की भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ, उसकी भी टाइमिंग मैं आप लोगों को जल्दी बता दूंगा। तो सीटेट की क्लासेस भी अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग को एक छोटा सा काम करना है। आप बिल्कुल फ्री है, ये मैं सोचिए कि फ्री नहीं है। बस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे जो कंटेंट लाता हूँ बिल्कुल फ्री में और हाई क्वालिटी के, वो आप तक बिल्कुल फ्री में पहुँचते रहें। तो देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पाठ्य योजना की वीडियो। सबसे पहले देखिए, लिखना होता है आपको दैनिक पाठ्य योजना। जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके पहले पेज पे इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना लिखना होता है। उसके सामने नंबरिंग कर सकते हैं आप। जैसे पहला है पाठ्य योजना तो 1 लिख दीजिए, दूसरा है पाठ्य योजना तो 2 लिख लीजिए, जो भी नंबरिंग होगा उसको लिखिए। और मेरी को यहाँ पे अगर आप लोग कर सकते हैं तो बीचों बीच लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो फाइल जैसे प्रिंटेड है, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट है, आपको बस फिल करना है। तो यहाँ पे आप इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी जगहों पे प्रिंटेड फाइल नहीं मिलती, सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो जैसे जैसे मैं बताऊँ उस तरीके से करिए, बीचों बीच लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा 6वीं और साथ ही साथ कक्षा 7वीं भी, कक्षा 6 7 दोनों के लिए पढ़ा सकते हैं। कालांश यहाँ पे लिखना होता है। कालांश का मतलब होता है कि किस पीरियड में आप गए हैं चैप्टर को पढ़ाने। जैसे पहले में गए तो पहला लिख लीजिए, दूसरे में गए तो 2 लिख लीजिए, तीसरे में गए तो 3 लिख लीजिए। कालांश को ही काफ़ी जगहों पे कालांश और चक्र 2 चीज़ें लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती है, दोनों चीज़ें में कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे विषय गणित का है। पाठ का शीर्षक यानी कि प्रकरण है हमारा आज का अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इतना सब लिखने के बाद आप आ जाइए उद्देश्य पे। यहाँ पे देखिए लिखा गया ना सहायक सामग्री, इसको यहाँ पे मत लिखिएगा, नीचे लिखिएगा उद्देश्य के बाद। लिखना चाहे अगर आपके कॉलेज वाले से पूछ लीजिएगा लिखने के लिए वो कहते हैं तो लिख लीजिए चौक, डस्टर, श्यामपट्टी इत्यादि ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मत लिखिए। उद्देश्य लिखिए, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखिए। उसके बाद यहाँ पे उद्देश्य में सबसे पहले देखिए लिखा गया है, यहाँ पे 2 कॉलम बनाइए, उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये आपका विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है। जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञान। इसमें लिखा गया है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, K1 K2 K3, ये K से मतलब होता है नॉलेज। जैसे ज्ञान का इंग्लिश होता है ना नॉलेज, तो ये K1 K2 मतलब पहला नॉलेज क्या है, दूसरा नॉलेज क्या है, तीसरा नॉलेज क्या है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए लिखा गया है छात्रों में अभाज्य संख्या का यहाँ पे प्रत्यय विकसित होगा। दूसरा पॉइंट लिखा गया है छात्र अभाज्य संख्याओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट लिखा गया छात्र अभाज्य संख्या के पदों, तथ्यों, परिभाषा, सूत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगला है यहाँ पे है पॉइंट है अवबोध। ठीक है, इसमें लिखा गया छात्र अभाज्य संख्याओं की व्याख्या कर सकेंगे। यहाँ पे अभाज्य लिखिएगा ना, ये गलत मत करिए, अभाज्य है। दूसरा पॉइंट है छात्र अभाज्य संख्याओं की व्याख्या कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे भाज्य और अभाज्य दोनों की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है। तीसरा है ज्ञान उपयोग। छात्र अभाज्य संख्याओं के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र अभाज्य संख्याओं के ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। कौशल है छात्र अभाज्य संख्याओं की जांच कर सकेंगे। छात्रों में अभाज्य संख्याओं की गणना करने की कौशल विकसित होगा। अब पाठ प्रस्तावना प्रश्न आता है। ऊपर जो आपने सहायक सामग्री लिखा था अब यहाँ पे लिख सकते हैं सहायक सामग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया अच्छा वातावरण निर्माण करने के लिए विद्यार्थी से निम्न प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 कॉलम बनाइए, अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनेगा, फिर उसका जो आंसर है उसे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। और आपका कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हम वस्तुओं को किसके द्वारा गिनते हैं, बच्चे बोलेंगे संख्याओं के द्वारा। दूसरा प्रश्न है क्रमागत प्राकृतिक संख्या बताइए, बच्चे बोलेंगे 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, आगे की भी बता सकते हैं बच्चे। तीसरा प्रश्न है ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से आप यहाँ पे इस क्रमागत इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे इनमें से जैसे 1 2 3 4 में से पूछ लीजिए कि कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित है, तो उनको क्या कहेंगे, तो बच्चे बोलेंगे भाज्य संख्या है। फिर उसके बाद उसी संख्या से पूछ लीजिए कि जो संख्या विभाजित नहीं होती उसको क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे अभाज्य संख्या है। फिर अगला प्रश्न है सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा
आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है। तो यहाँ पे उद्देश्य कथन में देखिए बच्चों को बताया गया है, छात्रों आज हम भाज्य, अभाज्य तथा सहभाज्य संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। डार्ट लिख सकते हैं आप, अभाज्य संख्याओं का भी अध्ययन करेंगे। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। पढ़ाने का मतलब है उस चीज, यहाँ पे कॉलम उसको कहते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए, इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है भाज्य संख्याएं। विकासात्मक प्रश्न है, भाग की संक्रिया का चिन्ह बताइए, बच्चे बताएंगे भाग का चिन्ह। दूसरा है 40 की किस प्रकार की संख्या है, बच्चे बोलेंगे 40 पूर्ण संख्या है। तीसरा प्रश्न है भाज्य संख्याओं से आप क्या समझते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे श्यामपट्ट पे भाग, ऋण, धन, गुणा का आप संक्रिया का चिन्ह दिखा दीजिए। अब स्पष्टीकरण में देंगे, इसको बताएंगे। भाज्य संख्याएं भागफल जो चिन्ह दिखाया गया है यहाँ पे देखिए, वे संख्याएं हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 16 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। तो ये छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा प्रश्न, आप प्रश्न पूछेंगे यहाँ पे बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, बच्चे बोलेंगे वे संख्या है जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। दूसरा प्रश्न है भाज्य संख्याओं के उदाहरण दीजिए, बच्चे बोलेंगे जैसे 6, 8, 9। दूसरा शिक्षण बिंदु है यहाँ पे अभाज्य संख्याएं। कोई पूरी संख्या बताओ, बच्चे बताएंगे 37, 39, कुछ भी बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न अब उसी संख्या से बनाएंगे। 37 में 2 या 3 का भाग जा सकता है, बच्चे बोलेंगे नहीं जाएगा। तो बच्चे बोलेंगे, अब जैसे यहाँ पे पूछेंगे ना कुछ पूर्ण संख्या बताओ, तो कुछ पूर्ण संख्या जब वहाँ पे कुछ बच्चे बताएंगे, जैसे कोई बच्चा बताएगा 15, कोई बच्चा बताएगा 13। जो बच्चा आपका अभाज्य संख्या वाला संख्या बताए उससे अपना प्रश्न बनाइएगा। तो यहाँ पे बच्चे से पूछेंगे, जैसे बच्चे ने बोल दिया 17, तो यहाँ पे 17 से पूछ लीजिएगा कि यार 17 में 2 या 3 से भाग जाएगा, बच्चे बोलेंगे नहीं। फिर अगला प्रश्न आएगा 17 किस प्रकार की संख्या, बच्चे बोलेंगे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। स्पष्टीकरण देंगे, वे संख्याएं जो केवल स्वयं या 1 से विभाजित हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 7 है, 7 केवल 1 से विभाजित होगी और खुद से विभाजित होगी। 5 है, वो खुद से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया गया। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनकी केवल 2 भिन्न गुणनखंड होते हैं। बोध प्रश्न है, अभाज्य संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित होते हैं, बच्चे बोलेंगे स्वयं से और 1 से। दूसरा है अभाज्य संख्या का उदाहरण बताओ, बच्चे बोलेंगे 11 गुणे 1, 13 गुणे 1, जैसे 11, 13, 17 ये बता सकते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याओं में से विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे। कोई भाज्य संख्या का उदाहरण दो, बच्चे बोलेंगे 50, 100। दूसरा प्रश्न 50 में 5 का भाग देने पर कितना आता है, बच्चे बोलेंगे 10 आता है। तीसरा प्रश्न है सहभाज्य संख्याओं से आप क्या समझते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको फिर से स्पष्टीकरण इसके बारे में देना है। वे 2 संख्याएं जिनमें 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल दिया गया 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 15 का 15 गुणे 3 गुणे 1। यही चीज़ यहाँ पे भी देखिए लिखा गया उदाहरण में। इसके आगे देखिए लिखा गया है 2 सहअभाज्य संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, बच्चे बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। दूसरा प्रश्न है 35 व 12 किस प्रकार की संख्या है, बच्चे बोलेंगे सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना हो गया आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त। अब आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है 80 किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 17, 23, 29 के गुणनखंड बताइए। तो यहाँ पे बच्चे बता लेंगे आराम से, 17 का 17 गुणे 1 हो जाएगा, 23 का भी वही होगा, 29 का भी वही होगा। तीसरा प्रश्न है सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या के बारे में अभी बताया बच्चों को, तो वो आराम से उसका आंसर दे पाएंगे। और लास्ट हेडिंग अब आपका आता है लेसन प्लान में गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप तो लास्ट में गृह कार्य जरूर दीजिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और उस चीज़ का रिवीजन करें। और आपका जब रिवीजन करेंगे बच्चे जब खुद से, तो आपका जो उद्देश्य था इस चैप्टर पढ़ाने का, तभी वो सही मायने में देखिए तो तभी पूरा हो पाएगा। तो बच्चों को गृह कार्य जरूर दीजिए। और एग्जामिनर भी चेक करता है आपका पढ़ाते समय, जब वहाँ पर्यवेक्षक रहता है तो वो भी चेक करता है कि आप गृह कार्य दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो गृह कार्य जरूर दीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्न संख्याओं में से भाज्य संख्या बताओ, तथा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या तथा सहभाज्य संख्या बताइए। जैसे 35, 67, 100 और 120 और 129 में से। तो ये था पूरा का पूरा आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से आप बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को बीएड की बीटीसी की क्लासेस चाहिए तो शाम के 6 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं डेली बेसिस पे, आप उससे जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको जल्दी ही सीटेट की भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, उसको भी आप देखिए अपना लाभ उठा सकते हैं।
और अगर आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, तो पिछले 3 सालों से मैं तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ आप लोगों को पाठ्य योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो सभी विषयों की, आगे भी प्रोवाइड करता रहूँगा। उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।